मैं अक्सर सोचती हूँ कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से इतने शांत और स्थिर क्यों होते हैं, जबकि कुछ हमेशा किसी ना किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। क्या ये सब व्यक्तित्व का फर्क है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? हाँ बिल्कुल। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है और हमारे आज के स्रोत श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय ने मुझे इस पर सोचने के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। अच्छा। हाँ, यह अध्याय कहता है कि इसका ताल्लुक हमारी आस्था से है, हमारे खाने की आदतों से और यहाँ तक कि हमारे दान करने के तरीके से भी है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब हमारे जीवन का हर छोटा बड़ा पहलू वो इससे जुड़ा हुआ है। एकदम। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हमारा स्रोत है गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह हमारी श्रद्धा यानी हमारी आस्था को 3 हिस्सों में बांटता है। हाँ, पिछले अध्याय में देवीय और आसुरी गुणों की बात हुई थी और यहाँ मुझे लगता है अर्जुन एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछते हैं, है ना? हाँ, वहीं से ये पूरी चर्चा शुरू होती है। अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों की नियमों को तो नहीं मानते पर पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी आस्था किस श्रेणी में आती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? और ये सवाल आज भी कितना मौजू है। बहुत ज्यादा। कितने ही लोग हैं जो दिल से ईश्वर को मानते हैं पर शायद किसी धार्मिक ग्रंथ के हर नियम का पालन नहीं कर पाते। और श्री कृष्ण का जवाब यहाँ बहुत कमाल का है। वो ये नहीं कहते कि शास्त्र ना मानने वाले गलत हैं। नहीं कहते। नहीं, इसके बजाय वे कहते हैं कि श्रद्धा के बिना तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ये हमारे अंदर बसी हुई है। बस ये श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हाँ, जो हमारे पिछले कर्मों और मन के स्वभाव से तय होती है। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत में कही गई है वो ये है कि मनुष्य जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। मतलब हमारी आस्था ही हमें गढ़ती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। यही इस अध्याय का मूल है। आपकी श्रद्धा यह तय करती है कि आप जीवन में किसे पूजते हैं या किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। तो स्रोत में इन तीनों में फर्क कैसे बताया गया है? जैसे सात्विक लोग किसकी पूजा करते हैं? स्रोत बताता है कि सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, यानी वो अच्छाई, ज्ञान और शांति जैसी शक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। उनका मन करुणा और लोक कल्याण में लगता है। बिल्कुल। और राजसिक लोग, स्रोत में यक्षों और राक्षसों का जिक्र है। हाँ, आम भाषा में तो हम इन्हें नकारात्मक शक्तियां मानते हैं, लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ यक्ष और राक्षस का मतलब पारंपरिक भूत प्रेत से नहीं है। ये उन शक्तियों के प्रतीक हैं जो धन, शक्ति और सांसारिक वैभव से जुड़ी होती हैं। अच्छा, तो रासिक स्वभाव के लोग उन चीजों की पूजा करते हैं जिनसे उन्हें कोई भौतिक लाभ हो सके। तो उनकी प्रार्थना का मकसद आध्यात्मिक शांति नहीं बल्कि ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत या ज्यादा ताकत पाना होता है। एक तरह का लेन देन। हाँ, एक तरह का लेन देन ही समझिए। मैं आपको पूजूंगा, बदले में आप मुझे सफलता देना। और तामसिक श्रद्धा वाले लोग, स्रोत कहता है कि वो भूत प्रेतों और अंधकारमयी शक्तियों की पूजा करते हैं। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। इसका गहरा मतलब ये है कि तामसिक श्रद्धा वाले लोग डर, अज्ञान, आलस और हिंसा जैसी नकारात्मक भावनाओं से घिरे रहते हैं। उनकी आस्था अक्सर अंधविश्वास पर टिकी होती है। हाँ, जहाँ तर्क या विवेक के लिए कोई जगह नहीं होती। वे उन शक्तियों की ओर झुकते हैं जो उनके अंदर के अंधकार को और बढ़ाती हैं। तो आप देख रहे हैं, ये वर्गीकरण किसी पर लेबल लगाना नहीं है। नहीं, ये तो हमारे अंदर की प्रेरणाओं का एक आईना है। बिल्कुल, ये वाकई एक आईना है। और अगर हमारी आस्था हमारे मन पे इतना असर डालती है तो जो चीजें हम अपने शरीर में डालते हैं, जैसे हमारा भोजन, उसका तो और भी गहरा असर होता होगा। हाँ, और यही इस अध्याय की खूबी है। ये दर्शन को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। तो क्या स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है? हाँ, श्री कृष्ण बताते हैं कि सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, हमारा भोजन भी 3 तरह का होता है। क्योंकि भोजन का सीधा असर हमारे मन और चेतना पर पड़ता है। एकदम। इसे आज की भाषा में समझना हो तो सात्विक भोजन कैसा होगा? सात्विक भोजन वो है जो शरीर को ऊर्जा दे और मन को शांत रखे। स्रोत कहता है कि ये रसीला, पौष्टिक और प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होता है। मतलब एक क्लीन या होल फूड डाइट, जैसे ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, घी। हाँ बिल्कुल, ऐसा भोजन स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है। और राजसिक भोजन
नाम से ही लगता है कि ये जुनून और तीव्रता से जुड़ा होगा। बिल्कुल, राजसिक भोजन वो है जो आपके सेंसेस को ओवरलोड कर दें। स्रोत के शब्द हैं अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा, गरम। सोचिए, बहुत ज्यादा मसालेदार स्ट्रीट फूड या ढेर सारी एनर्जी ड्रिंक्स। हाँ, जिनसे आपको तुरंत एक किक मिलती है, एक ऊर्जा का विस्फोट महसूस होता है, लेकिन उसके बाद बेचैनी, एसिडिटी, एक तरह का क्रैश महसूस होता है। सही। स्रोत यही कह रहा है कि यह शरीर में पीड़ा और उत्तेजना पैदा करता है। एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। मान लीजिए कोई एथलीट है या कोई सैनिक है जिसे तुरंत ऊर्जा और जोश की जरूरत है। अगर वो मसालेदार हाई एनर्जी खाना खाता है ताकि बेहतर परफॉर्म कर सके, तो क्या वो भोजन राजसिक होकर बुरा माना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गीता का दृष्टिकोण किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने का नहीं है। अच्छा। बल्कि उसके प्रभाव को समझने का है। उस एथलीट के लिए उस समय वो भोजन जरूरी हो सकता है, लेकिन स्रोत हमें उसके लंबे समय के प्रभाव के बारे में जागरूक कर रहा है कि अगर कोई लगातार ऐसा ही भोजन करता रहे तो उसका मन भी हमेशा बेचैन और उत्तेजित रहेगा। बिल्कुल, संतुलन महत्वपूर्ण है। समझ गई। और तामसिक भोजन, मुझे लगता है ये वो होगा जो हमें सुस्त बना दे। एकदम सही। तामसिक भोजन वो है जो बासी, सड़ा गला, झूठा या अशुद्ध हो। आज के जमाने में ये बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड, पुराना या माइक्रोवेव किया हुआ खाना हो सकता है। हाँ, जिसमें कोई जीवन ऊर्जा न बची हो। गीता के हिसाब से ऐसा खाना आपको शारीरिक रूप से जड़ और मानसिक रूप से आलसी और भ्रमित बनाता है। ये हमारी चेतना को नीचे की ओर खींचता है। ये कमाल है। श्रद्धा से शुरू होकर भोजन तक ये अध्याय तो हमारे पूरे लाइफस्टाइल का एक्सरे कर देता है। और बात यही खत्म नहीं होती। नहीं, स्रोत में यज्ञ, तप और दान जैसे कर्मों को भी इसी 3 गुणों की कसौटी पर परखा गया है। अच्छा, हाँ। और यहाँ इस अध्याय का सबसे बड़ा अहम मोमेंट छिपा है। ओहो। हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, लेकिन ये अध्याय हमें एक कदम पीछे हटने और पूछने के लिए कहता है, मैंने ये काम क्यों किया? नियत क्या थी? क्या ये सिर्फ कर्तव्य भावना से था, या दिखावे के लिए था, या अनमने ढंग से किया गया? बिल्कुल, ये हमारे हर एक्शन पर एक तरह का इंटेंशन चेक लगाने जैसा है। चलिए दान के उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। सात्विक, राजसिक और तामसिक दान में क्या फर्क होगा? इसे आधुनिक उदाहरणों से समझते हैं। सात्विक दान वो है जो सही जगह, सही समय पर एक योग्य व्यक्ति को बिना किसी एहसान की भावना के दिया जाए, या बदले में कुछ पाने की उम्मीद के। हाँ, मान लीजिए आप चुपचाप किसी जरूरतमंद छात्र की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं क्योंकि आप शिक्षा के महत्व को समझते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका नाम हो या वो छात्र आपका एहसान माने। ये सात्विक दान है। सही। और राजसिक दान, ये तो दिखावे वाला होगा। हाँ, राजसिक दान वो है जिसके पीछे यश या कोई फायदा पाने की इच्छा हो। जैसे कोई बड़ी कंपनी लाखों का दान देकर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। दान तो हुआ, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य अपनी ब्रांड इमेज को चमकाना था। बिल्कुल। या फिर कोई इस उम्मीद से दान दे कि बदले में उसे कोई अवार्ड या सम्मान मिलेगा। यहाँ दान एक निवेश की तरह है। ये तो आजकल बहुत देखने को मिलता है। और तामसिक दान, इसका क्या उदाहरण हो सकता है? तामसिक दान वो है जो बेमन से, अपमान के साथ या गलत व्यक्ति को दिया जाए। सोचिए, आपने अपने घर की सफाई करने के लिए पुराने फटे हुए कपड़े किसी को दे दिए, ये सोचे बिना कि क्या वो उसके काम आएंगे भी या नहीं। हाँ, यहाँ आपका मकसद मदद करना नहीं बल्कि अपने घर से कबाड़ हटाना था। या किसी भिखारी को डांटकर मुंह बनाकर पैसे देना, ये तामसिक दान है। वाह, ये तो एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है। मतलब सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं कि क्या किया, बल्कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों किया। यही बात यज्ञ और तप पर भी लागू होती है। संक्षेप में बताएंगे? हाँ, सात्विक यज्ञ बिना फल की इच्छा के कर्तव्य समझकर किया जाता है। राजसिक यज्ञ दिखावे के लिए होता है और तामसिक यज्ञ सिर्फ आडंबर के लिए। और तप? उसी तरह सात्विक तप आत्मशुद्धि के लिए, राजसिक तप मान सम्मान पाने के लिए, और तामसिक तप वो किसी को नुकसान पहुंचाने या मूर्खतापूर्ण हट के लिए किया जाता है। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या? हम सात्विक, राजसिक, तामसिक में सब कुछ बांट तो रहे, हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या अंतिम लक्ष्य सिर्फ सात्विक बनना है या इससे भी आगे कुछ है? बहुत अच्छा सवाल है। अध्याय के अंत में ओम तत्सत का जिक्र आता है, हाँ, जो इन तीनों गुणों से भी परे की कोई चीज लगती है। मैं इसे लेके बहुत उत्सुक हूँ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अगर हम सिर्फ इन 3 श्रेणियों में फंसे रह जाएं,
तो हम एक तरह की आध्यात्मिक ग्रेडिंग करने लगेंगे। हाँ, कि ये अच्छा, ये बुरा। बिल्कुल। ओम तत्सत का कॉन्सेप्ट हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का रास्ता दिखाता है। ये पर ब्रह्म या परम सत्य के 3 सांकेतिक नाम हैं। तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। ओम का क्या अर्थ है? ओम ईश्वर के निराकार सर्वव्यापी रूप का प्रतीक है। ये वो आदि ध्वनि है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जब हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ओम से करते हैं तो हम उसे उस परम चेतना से जोड़ देते हैं। हाँ, ये उस काम को एक व्यक्तिगत क्रिया से उठाकर एक ब्रह्मांडीय क्रिया बना देता है। और तत्, इसका क्या मतलब है? तत् का शाब्दिक अर्थ है वह। इसका भाव यह है कि सब कुछ वही है, यानी ये कर्ता, ये कर्म और इस कर्म का फल सब कुछ उसी एक परमात्मा का है। मैं कुछ नहीं हूं। तो ये हमारे अंदर का मैं यानी अहंकार खत्म कर देता है। हाँ, जब इस भावना के साथ कोई काम किया जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं। ये तो कर्ता होने के अहंकार से मुक्ति का रास्ता है। और तीसरा, सत। सत के 2 मुख्य अर्थ हैं, सत्य और शुभ। ये उस चीज को दर्शाता है जो शाश्वत है, जिसका अस्तित्व है और जो कल्याणकारी है। कोई भी अच्छा काम, कोई भी यज्ञ, दान या तप, वो अपने आप में सत कहलाता है। हाँ, ये उस कर्म की पवित्रता और अच्छाई को दर्शाता है। तो जब कोई इन तीनों ओम तत् सत का उच्चारण करते हुए कोई काम करता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? जब इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये किसी भी कर्म में आई कमी को पूरा कर देता है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए आपने कोई यज्ञ या दान किया, लेकिन उसमें कोई छोटी मोटी भूल हो गई। ओम तत्सत का उच्चारण उस कर्म को शुद्ध करके, उसे अहंकार रहित बनाकर और उसे परम सत्य से जोड़कर पूर्ण बना देता है। एक तरह का स्पिरिचुअल करेक्शन टूल। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। अच्छा, एक शर्त भी है, और वो क्या है? श्रद्धा। श्री कृष्ण अध्याय का अंत इस एक शब्द पर करते हैं। वे कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप, चाहे उसके साथ कितने ही मंत्र क्यों ना हो, असत है, यानी वो व्यर्थ है। उसका ना इस लोक में कोई फल मिलता है, न परलोक में। ये हमें वापस कहानी की शुरुआती बिंदु पर ले आता है। सब कुछ श्रद्धा पर टिका है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि हमारे हर कर्म के पीछे की भावना ही उसका मूल्य तय करती है। हाँ, हम सात्विक भोजन करते हैं या तामसिक, हमारा दान दिखावे के लिए है या सेवा के लिए, ये सब हमारी अंदरूनी श्रद्धा से तय होता है। और ओम तत्सत हमें याद दिलाता है कि अंतिम लक्ष्य इन गुणों से भी परे उस परम सत्य से जुड़ना है। बिल्कुल। स्रोत हमें सात्विक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है, यानी अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से, पूरी जागरूकता के साथ केवल लोक कल्याण और आत्मशुद्धि के लिए करना। लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। सही कहा। मंजिल इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना है। ये अध्याय हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। कैसे? अगर हम उस काम के पीछे की नियत बदल दें, उसे ओम तत्सत की भावना से जोड़ दें, तो शायद वही काम बोझ लगने की बजाय एक पूजा बन जाए। बिल्कुल सही। और अंत में सभी के लिए सोचने के लिए एक विचार। यह अध्याय हमें दूसरों के कर्मों को जज करने से रोकता है और अपने कर्मों का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, चाहे वो दफ्तर का काम हो, खाना बनाना हो या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना हो, उसके पीछे की असली प्रेरणा क्या होती है? क्या वो सात्विक है, ज्ञान और अच्छाई फैलाने के लिए, या राजसिक है, लाइक और शोहरत पाने के लिए, या फिर तामसिक, सिर्फ ऊब या जलन के कारण? अगर हम सिर्फ उस प्रेरणा को थोड़ा सा बदल दें तो उस काम के अनुभव और हमारे मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर क्या असर पड़ेगा?